हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। तो सीएसआईआर की जो जेएससी की वैकेंसीज जिसका वेट काफ़ी लोग कर रहे थे, वो वैकेंसीज जो है वो आ चुकी हैं। इसमें सबसे पहले लोगों के सवाल रहेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, फॉर्म कब से होंगे। तो सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। जो फॉर्म है वो 10 फेब यानी मंडे यानी कल से शुरू हो चुके हैं। जो आपकी लास्ट डे है जब तक आप फॉर्म भर सकते हैं वो 10 मार्च है। 10 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स मैं दूंगा, कौन से स्क्रिप्ट में आप जो स्टेनो वो भर सकते हैं, किस पोस्ट की कितनी जो क्राइटेरिया के हिसाब से है कि यूआर है, SC ST है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ क्या जा सकती है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सैलरी क्या रहेगी, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कहाँ रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। तो जो आपको ऑनलाइन सारा फॉर्म भरना है, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। अच्छा, वैकेंसी की जो पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो JSC है जिसकी 7 वैकेंसीज़ हैं, उसका बेसिक पे रहेगा 19,000 से 63,000। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, 19,000 आपकी सैलरी नहीं रहेगी। आपकी जो बेसिक सैलरी वो रहेगी लगभग 36,000 के आसपास। अब वो इसमें जो TA है, HRA है, ये सब मिला के ये लगभग 36,000 रुपये। दिल्ली में ही ज़्यादातर वैकेंसीज़ हैं। जो मिनिस्ट्री है यहाँ पे अपना मंडी हाउस के पास, तो यहीं पे आप भर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो जूनियर स्टेनोग्राफर, उनकी बेसिक पे जो है वो लेवल 4 में रहेंगे। उनकी बेसिक पे 25,500 है, जिसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं रहता कि मेरी सैलरी 25,000 है। लगभग आपको 50,000 जब आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग आपकी सैलरी 52 से 56,000 के बीच में रहेगी, क्योंकि 2 बार DA बढ़ेगा। तो इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है। JSC की जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल है। अच्छा, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। जो JSC है, JSC के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको 10+2 होनी चाहिए मिनिमम, और जो है टाइपिंग आनी चाहिए, जो आजकल सब मांगते ही हैं। अच्छा, इसमें कि भाई कैसे टाइपिंग होगी, जो जनरल बेसिक टाइपिंग आपकी स्पीड अगर 40 है तो आप एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर दोगे। अच्छा, स्टेनोग्राफी के लिए जो टेस्ट है वो कब होगा, पहले CBT होगा। CBT के सब्जेक्ट क्या होंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो वैकेंसीज़ हैं, जो देखो 7 वैकेंसीज़ है, 4 UR की हैं, 2 OPC की हैं और 1 SC की है। 7 वैकेंसीज़ है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें वैकेंसीज़ हज़ारों में आएंगी, तो बहुत कम आती हैं वैकेंसीज़, लेकिन पोस्ट अच्छी है। आप जो JSC बंदे लगेंगे वो लगभग 12 से 15 साल के अंदर इंस्पेक्टर लेवल यानी ASO तक वो पहुंच जाएंगे। और ASO काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है जी, 4600 तक होती है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे तो आप 4800 तक भी काफ़ी इजीली पहुंच जाएंगे। जो जूनियर स्टेनोग्राफर वो PS लाइन से निकल जाएंगे। जो स्टेनोग्राफी लाइन है वो और बेटर पे स्केल पे जाती है। इसकी 2 वैकेंसीज है, 2 UR की हैं, एक SC की है, एक OBC की है। EWS और ST की कोई वैकेंसी नहीं है। PWD कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 है। UR OBC और EWS के लिए। SC ST PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। PWD की तो खैर इसमें वैकेंसीज़ भी नहीं है। एज लिमिट हमने बात कर ली थी कि 27 और 28 साल है। जो कैटेगरी वाइज है SC ST के लिए, वो 3 से 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आप इसमें चेक कर पाएंगे। अच्छा, इसमें जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी, जो फॉर्म की जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है यानी 10 मार्च 2025 तक आपकी जो है लास्ट डेट, वो जो है एलिजिबल रहेंगे कि वहाँ तक आपकी एज 27 और 28 होनी चाहिए कैटेगरी वाइज। अगर आपकी SC ST है तो आप 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। सबसे मेन CBT जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। दोनों के लिए 2 ही पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। जो JSC है उसके लिए भी, और अपना जो स्टेनो है उसके लिए भी। फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा जो होगा JSC के लिए। ये रहा JSC का, 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। और टाइपिंग जो होगी क्वालिफाइंग इन नेचर होगी। टाइपिंग क्वालिफाइंग यानी 35 की स्पीड आपको सिर्फ लेके आनी है। अच्छा, ये रहे 200 क्वेश्चंस आपके होंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी 150 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होंगे आपको। और बेसिक्स 12 तक का स्टैंडर्ड ही रहेगा। अच्छा, सिलेबस क्या रहेगा 2 पार्ट में जब आपको पेपर बता दिया है। पहले पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। 200 मार्क्स मैक्सिमम होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का 1 मार्क रहेगा। और आपको 100 के 100 ही अटैम्प्ट करने होंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो सारे ही अटैम्प्ट कर सकते हैं।
अच्छा, जो सेकंड पार्ट है, 50 क्वेश्चन होंगे जीए के, 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, तीनों के लिए 3 नंबर जो है एक क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड है। 1 नंबर जो नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.33 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। स्किल टेस्ट के लिए क्या आपको जब स्किल टेस्ट देने जाएंगे एग्ज़ाम सीबीटी में, अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। लगभग 1700 स्ट्रोक आपको जो मारने होंगे वो मारने होंगे। 10 मिनट का जो टाइम डेडिकेटेड है। अच्छा, स्क्रीन पे टाइपिंग होगी या टाइपिंग कैसे होगी उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियोस बना दूंगा कि टाइपिंग पेपर पे होगी। जनरली अब सब स्क्रीन पे ही लेते हैं, अगर वो पेपर पे लेंगे तो जो आप को पहले ही नोटिफाई कर दी जाएगा। अब आता है जो कीबोर्ड आपको कैसा रहेगा, ये सब हम मंगल फ़ॉन्ट ही यूज़ करते हैं। अब वो टाइम जा चुका है कि हाँ भाई अलग अलग फ़ॉन्ट, कृति वगैरह वो सब हम स्टेनो में करते हैं। अब स्टेनो वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे अगली 1 मिनट के लिए। सेम पैटर्न है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 10+12 आपकी जो 12th बेस पे जो है वो सारे एग्ज़ाम रहेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीए के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश मैंडेटरी रहती ही रहती है। आप एस इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 है, यानी 25% इसमें है। उसमें 33% थी। वो बोलेंगे हमारे में 33 क्यों थी, क्योंकि आपके पार्ट ए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, स्टेनो का जो टेस्ट होगा वो 10 मिनट के लिए होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए होंगी। स्क्राइब के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन स्क्राइब के लिए कोई वैकेंसीज है ही नहीं, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो लोग टेंशन ना ही लें। अच्छा, आपकी जो मिस्टेक्स है वो कैसे काउंट होंगी कैसे काउंट नहीं होंगी, वो एनेक्चर 14 में आपको दे रखा है, वो मैं आपको बता दूंगा। जब आप सीबीटी क्लियर कर लेंगे तो डेडिकेटेड एक वीडियो बना दी जाएगी। अच्छा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पहले आप सीबीटी क्लियर करेंगे और फिर आप टाइपिंग या स्टेनो देंगे। दोनों स्टेनो और टाइपिंग जो पार्ट 2 है वो क्वालिफाइंग रहेगा, उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने 120 की स्पीड लिख दी या फिर 60 की जो टाइपिंग की स्पीड ले आए या 120 की आप स्टेनो में ले आए तो आप टॉप में कर जाएंगे, नहीं। जो नंबर होंगे वो सीबीटी के, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी के लिए ही उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी। अच्छा, मान लो कि 2 बंदों के सेम मार्क्स हैं, तो 7 बंदे हैं, 7 सीट है, तो बहुत रेयर चांस है कि 7 के 7 बंदों के जो है मार्क्स इक्वल होंगे। जो बेनिफिट्स वगैरह हैं। अच्छा, सिलेबस क्या रहेगा इसमें, सिलेबस आपको बता दिया है। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट बुक है। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल, राकेश यादव की कोई भी बुक ले सकते हैं, या विक्रमजीत सर, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। जीए के लिए आजकल परमार सर काफ़ी ठीक चल रहे हैं, या फिर आप लूसेंट बुक पढ़ लेंगे तो भी बहुत है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि 7 ही वैकेंसी तो मैं क्यों भरूँ। बहुत लोग हैं जो एक की एक वैकेंसी पे भी सेलेक्ट होते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई इसमें जुगाड़ हो चुका होगा, अंदर ही अंदर वो सब टाइम जा चुका है कि भाई सिफारिश वाली वैकेंसीज होंगी। अब स्टेनो इंग्लिश में आना चाहिए या हिंदी में आना चाहिए, आपको जिस भी उसमें आता है 80 स्पीड होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो टेंशन नहीं लीजिएगा। अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर बोलेंगे कि कहाँ होगा, एग्ज़ाम सेंटर वेरियस सिटीज़ में होगा, हर सिटी में लगभग एग्ज़ाम सेंटर आपका रहेगा, और रिटन और स्किल एक दिन नहीं होंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो आप कल फिर से ट्राई कर लीजिएगा, इसी की वेबसाइट से ट्राई कीजिएगा। आप दूसरी वेबसाइट जैसे सरकारी रिजल्ट या और भी कई वेबसाइट है वहाँ से लॉगिन करते हैं तो कई बार नहीं होता है। कुछ लोगों का रहेगा कि सर ये मंगल फ़ॉन्ट इनक्रिप्ट होगी या फिर कृति देव, तो दोनों लगभग सेम ही है। अगर आपको स्टेनो अच्छे से आती है तो टेंशन लेने की मतलब टेंशन छोड़ ही दीजिए। अच्छा, टाइपिंग सेम डे नहीं होगी, स्टेनो का एग्ज़ाम कितने दिन बाद होता है कितने दिन बाद नहीं होता है, वो मिनिमम 3 मंथ्स का आपको टाइम दिया जाएगा, ये परमानेंट जॉब है। अच्छा, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए होगा टाइपिंग के लिए। अच्छा, 12th आपने कब पास की होनी चाहिए, या फिर ईमेल या नंबर पे कोई मेल किसी की नहीं आ रही होगी तो वो 1 से 2 दिन में मेल कर देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट गाइज़।